नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। भाजपा के सत्ता में आने के बाद से कानपुर में पहली बार भाजपा दो फाड़ हो गई है और इस फाड़ में दशकों से राजनीति कर रहे नेता भी लिखत पढ़त में कूद गए हैं। रार डीएम जितेंद्र कुमार सिंह और सीएमओ के बीच में वास्तव में शुरू हुई। डीएम ने जैसे ही शासन को नेगी के खिलाफ कार्रवाई कर तत्काल हटाने का पत्र लिखा, वैसे ही भाजपा के बड़े बड़े नेता पक्ष और विपक्ष में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को पत्र लिखने लगे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति क्या हादसे पे चली गई है? ये सवाल कानपुर की राजनीतिक फिजाओं में सर चढ़कर बोल रहा है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद से कानपुर में पहली बार भाजपा दो फाड़ हो गई है और इस फाड़ में दशकों से राजनीति कर रहे नेता भी लिखत पढ़त में कूद गए हैं। रार डीएम जितेंद्र कुमार सिंह और सीएमओ के बीच वास्तव में शुरू हुई। डीएम ने जैसे ही शासन को नेगी के खिलाफ कार्रवाई कर तत्काल हटाने का पत्र लिखा, वैसे ही भाजपा के बड़े बड़े नेता पक्ष और विपक्ष में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को पत्र लिखने लगे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति क्या हादसे पे चली गई है? ये सवाल कानपुर की राजनीतिक फिजाओं में सर चढ़कर बोल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधायक सुरेंद्र मैथानी और एमएलसी अरुण पाठक सीएमओ के फेवर में खड़े हो गए हैं और उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर नेगी को बेहतर अधिकारी साबित कर तबादला रोकने की सिफारिश की है, जिसके बाद डीएम के फेवर में भी भाजपा में तगड़ी गोलबंदी शुरू हो गई। भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा, महेश त्रिवेदी के साथ साथ पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व विधायक नीरज चतुर्वेदी ने तो मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है और इस पत्र में कहा गया है कि डीएम साहब भले अधिकारी हैं और वो शासन की जीरो टॉलरेंस नीति का अच्छे से पालन करा रहे हैं। हमारे संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट कई सवालों की ओर इंगित करती है। हमारे संवाददाता ने सीएमओ ने क्या कुछ कहा है, आपको ये सुनाते हैं। हाँ, प्रमुख सचिव साहब को जो है हमारे खिलाफ डीएम साहब ने जी बिल्कुल हाँ नहीं अभी मैं आपको बताता हूँ। अब ट्रांसफर तो जैसे इन्होंने नो दिखा दिया, उसमें नो किसी का है ही नहीं। डॉक्टर जो आरएन सिंह है उनको जेल में भेजा और जेल से बस पुलिस लाइन भेज दिया। ठीक, जो डॉक्टर वहां थे वहां के वहीं छोड़ दिए, बस ये हुआ है। उसमें नो तो आलतू फालतू के दिखा दिए, जबकि किसी से मतलब ही नहीं है उसका। दूसरी बात, अगर मैं किसी को ट्रांसफर नहीं करूंगा तो मुझसे क्यों डरेगा? गलत काम कर रहा करता रहेगा, यही हुआ है इसमें। दूसरा, मेरे खिलाफ ये लगाया कि जो उस समय आयुष के डॉक्टर्स की पोस्टिंग थी, आयुष के हमने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया उस चिट्ठी पर। आयुष के डॉक्टर 17 लोगों की पोस्टिंग थी, 26 की, और उसमें 300 कुछ डॉक्टर्स आए थे जिनका इंटरव्यू हुआ था। फाइल बन गई। जब भी सीडीओ मैम के पास लेके जाए कि अभी मुझे काम नहीं है, अभी ये नहीं है, उनके डिले हुआ, उन्होंने वापसी कर दिया। कभी उसमें जो चेंज कराया, कभी कोई भाषा चेंज कराई। इसी बीच में नए डीएम साहब आ गए। तो जो आजकल डीएम साहब हैं श्री जितेंद्र प्रताप जी, तो इन्हीं के टाइम में वो फाइल जब भी आए थे तो इनको आ गई वो फाइल। तो जब हमारे लेवल पर डिले नहीं हुआ, हम तो बराबर जो हमारा डीपीएम है स्वनी, हम उसको लेके फाइल बराबर भेजते रहे। तो या तो वर्बली क्या के भेज दिया या उसमें कुछ चेंज कराने के लिए भेज दिया। डिले हुआ उनके टाइम पे। फिर हमसे कहा डीएम साहब ने किया, मैंने सुना तुम बहुत दबाव में। मैंने कहा हाँ सर दबाव में तो हूँ। तो बोले फिर इसे हम कैंसिल कर रहे हैं। मैंने कहा सर पैसा आप क्या? तो मैंने कहा सर बहुत बड़ी अच्छी बात। वो फाइल कैंसिल हुई तो उसमें इन्होंने ये लिखा है कि हमने इसमें नहीं डाला, उसमें डाला। उसमें बराबर कार्रवाई हुई। उसको एनआईसी पे भी लोड किया गया, उसको एनएचएम में भी पता था, उसको एनएचएम की उस पर भी सब कुछ है, उसका कोई दिक्कत ऐसी नहीं है उसके अंदर। तो हमने उसका जवाब बना के भेज दिया। मैंने भी सुना है वो, लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। कल भी हुआ था, पहले भी हुआ था, 2-4 महीने पहले भी आया था, 2-3 महीने पहले भी मेरे को सामने इस तरह की बात आई थी। तभी मैंने एक ही बात कही थी कि मेरे से इससे कोई संबंध नहीं है और ना ही इस तरह की भाषा मैंने किसी से इस्तेमाल करी है, ना कोई मेरा मकसद रहा है उससे कोई। मैं किसी को, मेरे जिलाधिकारी मेरे अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग, जैसा आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है, जब तक इसमें मजिस्ट्रेट पावर हमें ना मिले और हमको पुलिस पावर ना मिले तो हमारा काम चल ही नहीं सकता। चाहे वो क्लिनिक का हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हो, चाहे पोस्टमार्टम का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर्स का हो। जैसे जैसे हम उनके साथ रहते हैं वैसे वैसे इनका साथ हमको बराबर चाहिए। पूरी रार की पृष्ठभूमि का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे पर्दे के पीछे कुछ वजह ऐसी थी जिसके कारण इस रार में विधायकों को उतरना पड़ा। सच्चाई ये है कि डीएम सीएमओ के बीच विवाद का आगाज 30 जनवरी को शुरू हुआ था, जब डीएम ने टीबी अस्पताल का औचक मुआयना किया था। निरीक्षण में स्टाफ की गैर मौजूदगी मिली थी। इसके बाद 4 फरवरी, 27 फरवरी, 14 फरवरी, 5 मार्च काशीराम अस्पताल में डीएम ने छापे में सब गड़बड़ मिला।
डीएम ने मौके से ही अनुपस्थित 64 डॉक्टर और कर्मचारियों के वेतन को काटने का निर्देश कर दिया था। ये बात नेगी साहब को नागवार लग गई। उस दिन से 2 अधिकारियों को लेकर लेटर बम दागने की शुरुआत हुई और इसी लेटर बम ने भाजपा को भी रार की चपेट में ले लिया है। इस पूरे मामले को लेकर कानपुर सांसद रमेश अवस्थी ने कहा है कि इंतजार करिए, जल्द मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। क्या कहेंगे? सब समाधान हो जाएगा और चिट्ठी बार कर चालू हो गया, बात चालू हो गया और आपको जल्दी सब नहीं, देखिए ऐसा है, वरिष्ठ है हमारे, जो उन्होंने लिखा होगा वो आगे आप उन्हीं से बात कर। अब ये पूरा मामला इतना गंभीर हो गया है कि डिप्टी सीएम से लेकर सीएम की चौखट तक ये पहुंच गया है। कोई भी कुछ भी खुले तौर पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन डिप्टी सीएम पाठक ने बस इतना कहा कि जांच हो रही है, रिपोर्ट आने के बाद कुछ कहा जा सकता है। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने पीसी के दौरान सवाल पूछने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। पहले तो हम लोग सुनते थे डीसीएम और ओसीएम में लड़ाई है, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इंजन टकराने लगे, उनके डब्बे टकराने लगे, अब गार्ड के डब्बे भी टकराने लगे। आउटगोइंग सीएम, जो सीएम है वो बाहर जा रहे हैं, उसमें क्या है, आउटगोइंग सीएम। हम आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट इस उम्मीद के साथ दिखा रहे हैं कि कई सवालों के जवाब आप खुद ब खुद ढूंढ लीजिए। लेकिन जाते जाते इस पूरे मामले को लेकर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में इस समय जिज्ञासा है कानपुर में कि एक विवाद जो जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच में चल रहा है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेक जनप्रतिनिधियों के पत्र जारी हुए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और हम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग प्रतिक्रिया इसमें एक दर्शक की है, और वो दर्शक वो आम आदमी जो अपने आप को इस पूरी लड़ाई में ठगा महसूस कर रहा है, जो इन 2 पार्टों के बीच में पिस रहा है और कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि सरकार जो अपने आप को भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस का दावा करती है, वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, राजनीतिक गोलबंदी हो रही है। ऐसे में दर्शक बनी हुई जनता और हम सब विपक्षी दल अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं कि लड़ाई जिलाधिकारी और सीएमओ की नहीं है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे दिए गए प्रश्रय की है और ये लड़ाई कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वर्चस्व की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। जो जिसके गोल का है वो उसके पक्ष में प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम ये कि कानपुर जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और भ्रष्टाचार को होते हुए देख रही है और बर्दाश्त कर रही है। फिलहाल के लिए न्यूज़ प्लस में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस।